everyone, how are you all? I hope you are all well. So ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ fourth part of tense ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ present and past ਸਾਡਾ tense already completed ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ future tense ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ future ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ठीक है जी जो साडा वक्त हले आएगा मान लो कि तुसी वीडियो सुनोगे उस तो बाद कुछ साडा प्लान होएगा कि मैं ये करांगा शाम दे कुछ भी लगा लो कल सुबह आज शाम कल दोपहर ठीक है जी जो भी होएगा तो सारा कुछ साडा की है फ्यूचर है तो फ्यूचर टेंस की गल करिए तो सब तो पहला असीं पढ़ांगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दे विच की हुंदा गाइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दे विच हुंदा है कि सबजैक्ट दे नाल विल शैल लगदा अगर असीं स्ट्रक्चर देखिए वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगदी है अदर वर्ड लगदा है बिल्कुल जी सबजैक्ट दे नाल विल शैल लगदा है एंड असीं गल करिए कि वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगदी है एंड उस तो बाद लगदा जी अदर वर्ड जिसनूं असीं ऑब्जेक्ट भी कहने आ तो गल की जाए गाइस कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की है फ्यूचर इंडेफिनिट दे विच जदों असीं पहलां भी याद कीता सी कि जो भी असीं कुछ प्लान करदे हां सानूं पता है जी एंड असीं की कहंदे हुंदे सी प्रेजेंट दे विच जो साडे प्रेजेंट दीयां हैबिट्स ने जो साडीयां पास्ट दे विच कहंदे सी कि जिहड़ियां साडीयां हैबिट्स पहलां हुंदियां सी बट फ्यूचर दे विच की है कि जो भी असीं आदतां मान लो कह दो कि असीं कोई प्लान करदे कि कल तो मैं ये करांगा वो साडा सारा की आ फ्यूचर आ गया तो गल की जाए इस स्ट्रक्चर दे विच देखो उहदे विच की सी अगर आपां प्रेजेंट इंडेफिनिट दा देखिए तो V1 एंड V5 लगदी सी बिल्कुल सिंपल ये स्ट्रक्चर हुंदा सी एंड उस दे विच V2 लगदी सी कोई एक्सिलरी वर्ब या कहिए हेल्पिंग वर्ब नहीं सी बट इस दे विच की विल शैल लगेगा नाल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगेगी जिद्दां एग्जांपल देखो वी शैल वर्क असी काम करांगे यू विल गो टू पटना ठीक है जी तुसी पटना जाओगे तो गल देखो विल दे नाल मतलब कि विल एंड शैल दे विचों लग्या फर्स्ट फॉर्म लगी है नाल विल एंड शैल की गल की जाए कित्थे लगदा तो विल एंड शैल है जिहड़ा ओनली आई वी नाल लगदा है बाकी सारियां नाल विल लगेगा ठीक है जी जरूरी नहीं है कि आई वी नाल शैल ही लगेगा सम टाइम्स की हुंदा जी जिहड़ा विल है वह भी लग जाता बस मोस्ट ऑफ असी की करते हैं शैल लगा लैंदे हैं चलो जी अगे देखिए जी अगला स्ट्रक्चर की है साडा अगले स्ट्रक्चर की अगर असी गल की जाए तो यह साडा हैगा नैगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट अगर असी अपनी गल नूं फ्यूचर मतलब कि नैगेटिव कहना नैगेटिव वे नाल कहना चाहुंदे आ स्ट्रक्चर दे विच बस विल एंड शैल दे नाल नॉट लग जाना एंड वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगेगी यू विल नॉट डू योर वर्क तुसी अपना काम नहीं करोगे ठीक है जी द पुअर विल नॉट रिमेन द पुअर फॉरएवर जिहड़े कहंदे पुअर ने वो हमेशा गरीब नहीं रहणगे जिहड़े गरीब ने हमेशा गरीब नहीं रहणगे बिल्कुल सही है जी तो देखो नॉट आ गया विल एंड कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बिल्कुल विचकार ठीक है जी ताए की बन गया नैगेटिव बन गया आगे देखिए जी स्ट्रक्चर अगले स्ट्रक्चर की अगर असी गल करिए तो यह है जी साडा क्वेश्चन मार्क वाला स्ट्रक्चर जिस दे विच अगर असी किसी ने क्वेश्चन पूछेंगे की कह के पूछे कि तुसी इंग्लिश पढ़ते हो ठीक है कि तुसी इंग्लिश पढ़ोगे कि तुसी ड्राइंग करोगे कुछ भी कहिए तो करोगे दी गल आएगी क्योंकि आप उन्होंने पूछेंगे कि कल तुसी की ये करोगे मान लो आप किसी पार्टी ते जाना तो तुसी उन्हें पूछोगे कि तुसी कल नूं पार्टी ते जाओगे इदां दीयां गल्लां जदों आ जांदियां ने तो फ्यूचर तो बस इहदे विच की हुंदा जी स्ट्रक्चर अगर असीं देखिए इहदे स्ट्रक्चर दे विच की है सबजैक्ट दे नाल जिहड़ा विल शैल लगना सी ओह विल शैल की है अगे आ चुकिया जी बिल्कुल विल यू रीड इंग्लिश की तुसी इंग्लिश रीड करोगे विल निशा ड्रॉ पिक्चर की निशा नूं पूछ रहे कि निशा कल ड्रॉ पिक्चर करेगी ठीक है कि कोई पिक्चर बनाएगी ओके जी तो हुण गल की जाती है कि विल सी जिहड़ा वो की आ गया अपने सबजैक्ट तो पहला आ गया उसने पोजीशन ले लिया फर्स्ट बाद वाला बिल्कुल सेम है जिहदा स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सारा कुछ सेम है जो असीं प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड अपने पास्ट इंडेफिनिट कीते सी हुण गल करिए फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की फ्यूचर कॉन्टीन्यूस दे विच भी की है कि जिहड़ा काम है कोई आपां जो गल करांगे कि कल नूं ये हो रहा होवेगा इस टाइम ये कल नूं हो रहा होवेगा इस टाइम सपोज करो कल नूं कि इस समय पार्टी शुरू हो जाएगी ठीक है जी तो हुण गल देखो सबजैक्ट दे नाल की लग्या होया विल वी शैल बी एंड बिफोर असीं उन्हां विच भी लगांदे सी सिर्फ इज एम आर एंड वाज वर दा फर्क छुट के की बन गया विल वी एंड शैल बी बन गया वी विल बी ईटिंग असीं खा रहे होवांगे दे विल बी वॉचिंग टैलीविजन वह टैलीविजन देख रहे होंगे ठीक है जी तो हुण असीं गल करते हैं अगले टेंस की साडे अगले स्ट्रक्चर की अगला स्ट्रक्चर आ जाएगा साडा नैगेटिव स्ट्रक्चर नैगेटिव जिहड़ा स्ट्रक्चर है उस दे विच की है गाइस नैगेटिव जिहड़ा साडा स्ट्रक्चर है ना हाँ जी नैगेटिव स्ट्रक्चर दे विच की है विल एंड शैल दे नाल नॉट लगा के फिर असीं बी लगा देना होर कुछ भी फर्क नहीं है सिर्फ की कीता गया विल शैल दे नाल नॉट लगता है एंड फिर वी लगता है जैसे विल नॉट वी
shall not be, ठीक है जी, इदां आएगा। हुण देखो द बॉयज़ विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास, जिहड़े बॉयज़ ने कहंदे वो क्लास दे विच शोर नहीं मचा रहे होणगे, शोर नहीं कर रहे होणगे, बिल्कुल जी, ठीक है जी। देखो सिर्फ यही चीज़ फर्क रही है, बाकी सारा कुछ सेम है। विल शैल अगे आ गया, विल शैल ने अगे आ जाना एंड बाकी सारा जिहड़ा साडा स्ट्रक्चर सेम है। पिछे क्वेश्चन मार्क लग गया तो यह साडा बन गया जी क्वेश्चन मार्क सेंटेंस, जिस दे विच असीं कहने विल यू बी स्लीपिंग, की तुसीं सो रहे होवोगे, ठीक है जी। नैक्सट चलिए जी अगे आ गया जी साडा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की गल करिए तो फ्यूचर परफेक्ट जिहड़ा टेंस है ये असी पहले भी किया कि जिहड़ा एक्शन की है खत्म हो चुकिया से असी गल उस बारे करते सी, ठीक है जी। बट इत्थे की है कि मतलब कि जिहड़ा एक्शन है उहदे खत्म होने की इत्थे सानू संभावना दसी जाएगी कि हाँ इस टाइम ते जिहड़ा एक्शन है खत्म हो जाएगा, इस टाइम ते जिहड़ी ये चीज़ है इन्हें हो जाएगी, ठीक है जी। जिद्दां कि असी कहंदे सी कि मैं हुणी आया, जां आपां कहिए आपां प्रेजेंट की गल करदे हुंदे सी एंड पास्ट की गल करदे सी कि काम तो मैं ऑलरेडी कर चुकिया हाँ, ठीक है, कर चुकी सी। तो हुण इत्थे की है कि ये काम जिहड़ा उदों खत्म हो जाएगा। मान लो अज आपां कोई बिल्डिंग बनानी शुरू की, तुसीं कोई घर बनाना शुरू किया तो आप एस्टीमेट लगाने कि हाँ 6 महीनों च काम पूरा हो जाएगा, ठीक है जी। जो आप एस्टीमेट कर लेने फ्यूचर परफेक्ट उत्थे यूज होंदा। जिद्दां कि स्ट्रक्चर की गल की जाए, स्ट्रक्चर होंदा जिसका सब्जैक्ट नाल विल शैल लगेगा प्लस हैव लगता है, विल हैव शैल हैव एंड V3 लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है गाइज इस एंड लगता है जी अदर वर्ड। स्टूडेंट्स तुहानूं इत्थे तक तो समझ आ गया। देखो बिल्कुल ईजी उहदे विच असीं हैज हैव नाल B3 लगांदे सी प्रेजेंट परफेक्ट दे विच एंड जिहड़ा साडा पास्ट परफेक्ट सी उस दे विच असीं हैड नाल लगांदे हुंदे सी, हैड नाल B3 लगांदे सी। बट इस दे विच असीं जिहड़ा विल शैल है उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसनूं यूज़ कर रहे हैं तां नाल असीं विल हैव एंड शैल हैव करता। अगर असीं गल करिए एग्जाम्पल दी, ही विल हैव, तो एग्जाम्पल की गल की ही विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय नैक्सट ईयर, वो अपना जो काम है नैक्सट ईयर तक अपना जो काम है वो कंप्लीट कर लवेगा। तो गल देखिए ही विल हैव कंप्लीटेड दी स्ट्रक्चर बिल्कुल मैच कर रहा है, ही सब्जैक्ट हो गया, विल हैव साडा ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें असीं हेल्पिंग वर्ब कह दिए, कंप्लीटेड साडा B3 होगी एंड दिस प्रोजैक्ट की हो गया साडा अदर वर्ड कह लो बाय नैक्सट ईयर तक के साडे अदर वर्ड एंड ऑब्जैक्ट जिसमें असीं कह सकते हैं। नैक्सट देखो आई शैल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर द बैल रिंग्स, ठीक है जी। बैल दे बजन तो पहला कहना मैं स्कूल पहुंच चुकिया होवेगा। देखो उहदे विच भी आपां बिफोर करदे सी, उहदे विच भी आपां बिफोर करदे सी, ठीक है जी। इहदे विच भी आपां बिफोर यूज़ कर रहे हैं, पर इहदा ना जिहड़ा कंसैप्ट है तुहानूं मैं अगे चंगी तरह समझाऊंगी, ठीक है। बस इत्थे ध्यान दे लो कि इत्थे किहड़ी वर्ब आ रही है। अगर आप उहदी गल करी जावे तो उत्थे की सी प्रेजेंट जिहड़ा अपना सिंपल सी, सॉरी पास्ट सिंपल सी, वो यूज च नाल आंदा सी ना, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल इकट्ठे आ रहे सी। बट इत्थे देखो किहड़े इकट्ठे आए ने, इत्थे कौन आया इहदे नाल प्रेजेंट सिंपल आया, तो इट मीन फ्यूचर परफेक्ट दे नाल प्रेजेंट सिंपल आ सकदा है। ये चीज़ भी तुसीं इत्थे नोट डाउन कर लैनी आ। तो आई शैल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर द बैल रिंग्स, देखो शैल हैव अपना की हो गया एक ऑक्सिलरी वर्ब जिसनूं असीं हेल्पिंग वर्ब कहने आ, रीच साडी वर्ब दी V3 होगी, स्कूल साडा अदर वर्ड हो गया, बिफोर द बैल रिंग से साडा एक सेंटेंस है प्लस जिहड़ा इहदे नाल होया एंड गल कीती जाए आए दी तां की है एक सब्जैक्ट आ। आए दे नाल शैल एंड वी दे नाल भी असीं शैल लगा सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि लगाना, विल भी सही होवेगा अगर तुसीं विल लगा दोगे, ठीक है जी। अगे गल की जाए जी इस नैक्सट स्ट्रक्चर की, नैक्सट जिहड़ा साडा स्ट्रक्चर है अपने फ्यूचर परफेक्ट उस विच की है कि जदों तुसीं अपने सेंटेंस नूं नैगेटिव बनाउणा, जदों असीं अपने सेंटेंस नूं नैगेटिव बनाउणा चाहुंदे हां तां असीं की करदे हां, की करना है जी तुसीं विल दे नाल एंड शैल दे नाल नॉट लगा देना, फिर उस तो बाद हैव जिहड़ा हैगा वो नाल लगेगा ही लगेगा। मतलब कि की बन जाएगा विल नॉट हैव शैल नॉट हैव एंड वर्ब दी की बन गई है थर्ड फॉर्म आ गई है, तो इसनूं कहांगे असीं V3। दे विल नॉट हैव रीच्ड हेयर 7 PM, मतलब कि वो की कहंदे ने कि भी उत्थे 7 बजे तक वो पहुंचे नहीं, मतलब कि नहीं पहुंचणगे, ठीक है जी। गल की गई है, टाइम दिता गया। देखो दे हो गया साडा सब्जैक्ट, विल नॉट हैव साडा की हो गया हेल्पिंग वर्ब, रीच साडी थर्ड फॉर्म होगी, हियर साडा ऑब्जेक्ट होया, बाय 7 PM भी साडा एक अदर वर्ड हो गया। नैक्सट दी जाए गल की जाए कि अगर असी सेंटेंस की गल करिए कि जदों साडा सेंटेंस बन जाता इंटरोगेटिव, जदों असी उसे सेंटेंस नूं क्वेश्चन मार्क के तौर पर लेके जावांगे, क्वेश्चन के तौर पर पूछांगे, तो साडा स्ट्रक्चर की रहेगा फ्यूचर परफेक्ट का, कुछ फर्क नहीं आएगा। विल और शैल दे विचों कोई एक बार आ जाना, जिहड़ा हैव उहने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी,
हैव उत्थे ही रहेगा, सबजैक्ट है जिहड़ा वो उत्थे ही रहेगा। बस उससे अपनी पोजीशन आके सैकेंड लै ली एंड विल शैल की हो गए फर्स्ट पोजीशन ते आ गए ने। बाकी सारा सेम, पीछे एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। तो अगर एग्जाम्पल की गल की जाए तो की है, विल शी हैव वॉश्ड हर क्लॉथ्स बाय 3 PM, कि वो 3 बजे तक अपने ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਧੋ ਲਵੇਗੀ। ठीक है जी, गल देखो उत्थे हुण वो फ्यूचर ਦੀ टाइम की गल कर रही कि इन्ने टाइम तक ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, देखो हुण विल शी आ गया, जिहड़ा अपना विल की आ गया, जिहड़ा विल शैल चो लगाना सी, एंड सबजैक्ट आ गया साडा हैव वॉश्ड, साडा हैव देखो उत्थे ही आ गया अपने सबजैक्ट तो बाद। वॉश्ड साडी वर्ब दी थर्ड फॉर्म। हर क्लॉथ्स बाय 3 PM इसनूं असीं कह सकते हैं कि साडा ऑब्जैक्ट एंड अदर वर्ड है। नैक्सट चलिए जी, अगे साडी आ जाती है गाइज अगली टाइप, जिससे मतलब जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूस। मतलब कि जिहड़ी ये की है कि जिहड़ी चीज़ हुण शुरू हो चुकी है, बननी शुरू हो गई है, काम होना शुरू हो गया, बट उसका जिहड़ा खत्म होना है वो उन्हें फ्यूचर से जाके खत्म होना है। उस चीज़ ने फ्यूचर दे विच जाके खत्म होना है, उदों असीं यूज़ करांगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूस। पर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूस का अगर असीं स्ट्रक्चर देखिए, विल दे नाल शैल दे नाल हैव लगेगा, नाल बीन लगेगा, फिर B4 लगेगी। बिल्कुल जी गल सही है कि एक बार दोबारा स्ट्रक्चर देखिए कि सबजैक्ट आएगा जिससे विच विल शैल हैव बीन आएगा, विल हैव बीन शैल हैव बीन प्लस B4, या फिर नाल आएगा ऑब्जैक्ट, उस तो बाद साडा सिंस या फॉर, फिर अदर वर्ड भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि इत्थे ऑब्जैक्ट आवे अदर वर्ड आवे, जरूरी नहीं है, इदां भी आ सकते हैं। इस तो बाद भी जरूरी नहीं है कि इस तो बाद आ भी सकता है, चलो इस तो बाद तो नहीं है। दे विल हैव बीन प्लेइंग, दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है जी, देखो हुण गल की कीती जांदी है सिंस एंड फॉर वाला कंसैप्ट वैसे तुहाडे सब दे माइंड च, पर एक बार फिर तो माइंड च ले आइए कि सिंस कित्थे लगदा एंड फॉर कित्थे लगदा। सिंस कित्थे लगदा गाइज, जदों सिंस जदों पीरियड अपना पॉइंट ऑफ टाइम की गल करांगे, जिद्दां कि 7 o'clock है। ठीक है जी, 7 o'clock है, यदि गल कीती हुंदी कि 7 o'clock तो इदां हो रहा, तो असीं गल करदे की हो गया सीगा, की कह रहे हो इत्थे देखो उन्होंने 7 o'clock दे नाल 2 hours लिखे ने। ठीक है, 2 hours एक पीरियड ऑफ टाइम दिता, बट अगर वो सिंपल 7 o'clock कहते तो असीं सिंस लगाते। जिद्दां कि मॉर्निंग कहता तो मॉर्निंग तो पहला असीं की लगाता, सिंस लगाता। चलो ये सिंस फॉर का कंसैप्ट सानू क्लीयर है क्योंकि असीं पिछले भी करते आए हैं। बट हुण असीं अगर गल करिए एग्जाम्पल की, तो देखो दे आ गया साडा सबजैक्ट, विल हैव बीन साडे इन्हां चों आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, प्लेइंग साडी B4 लग चुकी है जी। ऑब्जैक्ट लगन तो पहला देखो आपां ऑब्जैक्ट इत्थे है नहीं, तो सिंस एंड फॉर दे विचों 4 आ गया, 2 hours बाय 7 o'clock ये साडा अदर वर्ड हो गया जी। क्लियर होगी जी, 2 hours एक पीरियड ऑफ टाइम से, इसलिए असीं की यूज़ किया, फॉर यूज़ किया। नैक्सट देखिए जी, वी शैल हैव बीन फ्लाइंग काइट्स, वी शैल हैव बीन फ्लाइंग काइट्स। देखो वी साडा सबजैक्ट, शैल हैव बीन साडा की हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, एंड अगर असीं गल करिए फ्लाइंग की तो साडी B4 होगी। काइट्स साडे देखो हुण इत्थे ऑब्जैक्ट आ गए ने, सिंस मॉर्निंग ऑन नैक्सट मंडे ये साडा की है सिंस लग गया, उस तो बाद साडा अदर वर्ड आ गया। स्ट्रक्चर बिल्कुल राइट है। देखो स्ट्रक्चर जिहड़ा ना बहुत जरूरी है याद रखना, अगर तुहाडे माइंड दे विच स्ट्रक्चर फिट हो गया तो मान के चलो कि टेंस तुहाडे लई कुछ नहीं है, टेंस तुहाडे टिप्स से ने। मेन मोटिव तुहाडा होना चाहिए स्ट्रक्चर नू रिमाइंड करना, स्ट्रक्चर नू अपने माइंड दे विच रखना। नैक्सट देखो क्वेश्चन, नैक्सट देखो की हैगी, सबजैक्ट दे नाल जदों विल शैल हैगा बट उस दे नाल नॉट ला के हैव बीन लगेगा, एंड उस तो बाद वर्सिस दे विच B4 सिंस फॉर और अदर वर्ड। मतलब की है कि हुण असीं गल कर रहे हैं कि अगर साडा जिहड़ा सब अपना सेंटेंस है उसनू असीं बनाना नैगेटिव, उसनू असीं नैगेटिव सेंस देनी है तो असीं लगा देवांगे नॉट। नॉट कित्थे लगेगा, विल और शैल तो बाद लग जाएगा। हैव बीन जिहड़ा हैव बीन है वो साडा नॉट तो बाद आएगा। क्लियर जी, आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग मैच सिंस मॉर्निंग, आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग मैच सिंस मॉर्निंग, मैं सवेर तो जिहड़ा मैच है वो नहीं खेल रही होवांगी। ठीक है जी, गल आ चुकी है सिंस की, क्योंकि मॉर्निंग क्या सी तो असीं सिंस लगाता। बट अगर गल की जाए कि असी अपना जिहड़ा इंटैरोगेटिव बनाना चाहते हैं, सेंटेंस इंटैरोगेटिव बनाना, तो असी विल शैल लगाता, सबजैक्ट लगाता, हैव बीन भी लगा चुके हैं, बट साडा जिहड़ा हैव बीन वो बाद चों आया, विल शैल ओनली विल शैल बाहर गया, हैव बीन साडा अपनी पोजीशन ते है, B4 आ गई है, सिंस एंड फॉर दे विचों एक, एंड फिर कोई अदर वर्ड या फिर पहला भी ऑब्जैक्ट जिहड़ा वो आ सकता है। विल ही हैव बीन वॉचिंग TV सिंस मॉर्निंग, विल दे देखो विल शैल चो आ गया, ही अपना सबजैक्ट हो गया, हैव बीन साडा लगना ही लगना सी, वॉचिंग साडी B4 हो गई। इत्थे ऑब्जैक्ट तुहानूं दस्सिया कि ऑप्शन है आ भी सकदा, समटाइम्स नहीं भी आंदा,
आ गया एंड सिंस साडा सिंस फॉर चो एंड मॉर्निंग साडा अदर वर्ड एक जिसनों असीं कह दिंदे हां ऑब्जेक्ट वो भी साडे कोले आ चुके तो इस तरह साडा जिहड़ा फ्यूचर है मतलब कि उसका जिहड़ा टेंस आ साडा स्ट्रक्चर सीगे वो कंप्लीट हो चुके ने। हुण असीं करांगे कुछ क्वेश्चनस की गल कर रहे हैं। देखते हैं जी सब तो पहला क्वेश्चन साडा की आ इट डैश टुमारो। इट डैश टुमारो देखो अगर गल करते हैं कि इट डैश टुमारो लिखिया आया है टुमारो की गल जो असीं करांगे तो सानू पता लग रहा है कि असीं गल करांगे फ्यूचर की। ठीक है जी असीं गल करांगे फ्यूचर की। फ्यूचर के सारे स्ट्रक्चर एक बार माइंड च ले आइए। देखो अगर असीं फ्यूचर के स्ट्रक्चर की गल करिए फ्यूचर के स्ट्रक्चर की गल करिए पहले स्ट्रक्चर में असीं माइंड च लैके आइए अपने फ्यूचर इंडेफिनिट स्ट्रक्चर नूं तां उस दे विच विल शैल दे नाल V1C। ठीक है जी V1C। दूसरे दे नाल बी लग्या होया सी विल शैल दे नाल एंड B4C। तीसरे दे नाल हैव लग्या होया सी विल शैल दे नाल एंड B3C। क्लीयर जी। हैव भी वाला नहीं आ सकता क्योंकि इत्थे सिंस एंड फॉर दा कोई कंसैप्ट सानू नहीं लिखा होया तो असीं भुल ही जाइए कोई इत्थे आएगा। बाकियां जो देखते हैं जी अपना की आ सकता विल स्नो इट विल स्नो टुमारो। देखो ये सही है विल दे नाल स्नो लग्या होया मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगी हुई है एंड विल भी लग्या इसनूं आपां रख लैंदे कि सही हो सकता। स्नोज नहीं आएगा क्योंकि ये B5 है। B5 सानू पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट च लगती है फ्यूचर इंडेफिनिट च नहीं लगती। अगे आ गई इज स्नोइंग ये साडा अपना प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है बट इत्थे असीं गल फ्यूचर की कर रहे हैं टुमारो सानू ये दस रहा। विल हैव स्नोइंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा क्योंकि विल हैव दे नाल असीं V3 यूज़ करते हैं ना कि स्नो मतलब कि B4 स्नोइंग V4 है तो ये तो ऑप्शन ही रिजैक्ट हो गया। तो इत्थों मतलब कि साडा आंसर की सी ए बिल्कुल सही है। इत्थे असीं की फिल कर देंगे विल स्नो। क्लियर गाइस। नेक्स्ट चलिए जी नेक्स्ट अगे गाइस आ गया आई डैश बैक बिफोर फ्राइडे। आई डैश बैक बिफोर फ्राइडे तो पहला मैं वापस आ जाना पहला की गल कर रहा आई मैं फ्राइडे तो पहला वापस आ जावांगी। तो ठीक है जी हुण गल की जाए अगर आप गल करते हैं इत्थे भी देखो किसी फ्यूचर वाले प्लानिंग हो रही है कि मैं उस तो पहला वापस आ जाना है। ठीक है मैं उस तो पहला वापस आई एम बैक नहीं आना आई एम बैक नहीं होएगा। आई वॉज बैक नहीं आ सकता। ठीक है जी आई विल बी बैक नहीं आ सकता। क्यों क्योंकि विल बी दे नाल फोर्थ फॉर्म लगी होनी चाहिए है B4 होनी चाहिए है। वॉज दे नाल भी V4 चाहिए सी एम दे नाल भी V4 चाहिए सी। ये सानू स्ट्रक्चर अगर ध्यान दे विच ने तो रह गया ओनली विल। देखो मैं तुहानू पहला दस्सिया सी कि आई भी ने असीं शैल लगा सकते हैं बट जरूरी नहीं है विल गलत नहीं है। अगर विल किते लग्या आंदा है वो इत्थे स्ट्रैस दे के कह रही है कि मैं फ्राइडे तक वापस आ जाना ही है जाना है। ठीक है मतलब की है कि उन्हें फ्राइडे तक वापस आ जाना जो कोई गल स्ट्रैस दे के कही जाती है तो विल भी सही हो जाता है। तो इत्थे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है तो इत्थे असीं लगा देंगे विल। चलो जी गल शुरू अगे चलिए जी क्वेश्चन ते। नैक्सट क्वेश्चन देखिए साडा नैक्सट क्वेश्चन की है डैश यू डैश एट 6 टुमारो डैश यू डैश एट 6। देखो टुमारो की गल है तो इट मीन फ्यूचर वाला टेंस असीं ने फाइंड करना है। ठीक है फ्यूचर वाला टेंस असीं ने फाइंड करना। देखो आर स्लीपिंग तो गलत है। क्यों क्योंकि टुमारो की गल है तो फ्यूचर वाला टेंस चाहिए। विल वी स्लीपिंग विल इत्थे आ गया वी स्लीपिंग इत्थे आ गया सही भी लगता है सही लग रहा बट हले आप इसनूं छड्ड लैंदे आ। ठीक है जी अगे वाले देखिए वर स्लीपिंग यू वर स्लीपिंग सो रहे सी टुमारो गलत क्योंकि वर तो सानू सी दी दे रहा सी तो टुमारो नाल मैच ही नहीं। विल हैव स्लीप नहीं आएगा। हैव जो विल हैव लगेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे जी स्लैप्ट होंदी है। तो अपने कोले केड़ी ऑप्शन सही रहेगी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। विल यू वी स्लीपिंग एट की तुसी उदों सो रहे होवोगे 6 कल नूं 6 बजे। ठीक है जी बिल्कुल सही है। नैक्सट चलिए जी नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन है साडा बाय द नैक्सट मंथ वी शैल डैश द प्रोजैक्ट। नैक्सट मंथ की गल आ रही है वी शैल लिखा होया डैश वी शैल डैश प्रोजैक्ट। देखो शैल है गया नैक्सट मंथ की गल की है कि अगले महीने मैं की कर आपां नूं की गल कीती सी अगर तुहाडे माइंड दे विच है कि जदों सानू कोई निश्चित टाइम होवेगा कि उन्ने टाइम तक इन्ने बजे तक इन्ने महीनों तक इन्ने दिनों तक मैं ये काम कंप्लीट कर लवांगा तो आपां किहड़ा टेंस यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। वैसे तो असीं फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करते हैं वो भी तुहाडे ध्यान विच होना चाहिए चीज़ बट आप शुरू करिए ऑप्शनस तो फाइंड करन। देखो
ऑप्शंस की अगर मैं गल करा, बाय द नेक्स्ट वन वी शैल कंप्लीटिंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वी शैल कंप्लीटिंग क्यों नहीं आएगा? क्योंकि शैल लग्या, अगर शैल दे नाल B4 लगानी आ तो शैल दे नाल B लग्या होना जरूरी है। सानू साडा स्ट्रक्चर ये सिखा रहा। बिल्कुल। हैज़ कंप्लीटेड, शैल हैज़ नहीं हुंदा, शैल हैव हुंदा। गलत है। कंप्लीटेड, शैल कंप्लीटेड भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शैल दे नाल अगर कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म लानी है तो हैव भी लग्या होना चाहिए। तो हैव कंप्लीटेड लग्या, सानू मिल गया शैल हैव कंप्लीटेड। बिल्कुल सही है। तो यह साडी जिहड़ी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि सानू पता है कि फ्यूचर टेंस लगेगा एंड असी गल अगर असी करते हैं कि मैं तद तक काम कंप्लीट कर लाँगा, मेरा ही काम कंप्लीट हो जाएगा, तो असी फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, शी डैश डेली फॉर अ न्यू ईयर नाउ। हुण वो डेली करया करेगी 1 साल तक, ठीक है। ठीक है जी, 1 साल तक करया करेगी वो इदां। जो डेली की गल आउंदी है तो जो असी बिल्कुल साडे ध्यान तक डेली के नाल असी किहड़ा टेंस यूज़ करते हैं? प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। प्रेजेंट सिंपल की अगर असी गल करिए, प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर असी दिमाग च लैके आइए तो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर की हुंदा है? सबजैक्ट B1 B5 प्लस ऑबजैक्ट। B1 B5 की गल जो असी करते हैं, V5 साडा लगदा थर्ड परसन नाल, जिहड़ा इकल्ला हुंदा सिंगुलर नाल। B5 साडा सारा नाल लग जाता है। बिल्कुल आ गया जी। हुण आपां देखिए जी, शी है, शी थर्ड परसन सिंगुलर है तो इट मीन इहदे नाल B5 लगी होनी चाहिए है। हुण आपां फाइंड करनी है V5। शी एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज B5 है। बिल्कुल है, क्योंकि नाल एस लगी हुई है। वॉज नहीं आएगा, वॉज एक्सरसाइज, क्योंकि डेली दे नाल इदां कुछ भी नहीं आंदा। सारियां ऑप्शन ही रिजैक्ट ने, क्योंकि सानू साडी ऑप्शन सही जिहड़ी आ वो मिल चुकी है, एक्सरसाइजेस। तो असीं इत्थे फिल कर दांगे ए ऑप्शन, एक्सरसाइजेस। क्लीयर जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, परम डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। परम डैश द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू। इत्थे रेड है मतलब कि B2 है ये। हुण इत्थे सानू स्ट्रक्चर साडे दिमाग दे विच किहड़ा आना चाहिए कि जदों अपने एक देखो इत्थे स्ट्रक्चर हैगा साडा बिफोर तो बाद टाइम लग्या हुंदा, बिफोर लग्या हुंदा एंड उस तो बाद साडा स्ट्रक्चर हुंदा है पास्ट सिंपल। तो इत्थे किहड़ा टेंस यूज़ हुंदा? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यूज़ होना है। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर की सी हैड लग्या होना चाहिए प्लस B3 लगी होनी चाहिए है। ये फाइंड करना है हुण आपां, हैड एंड B3। देखो अगर तुहानूं स्ट्रक्चर याद होना ना, आंसर तुहानूं ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पैनी, सिर्फ एक सीधा आंसर ऑप्शन ते जाओगे तुसीं। परम सिंगल है, ठीक है जी। है आपने फाइंड करना हैड एंड V3। हैड एंड V3 बिल्कुल साडी आ ऑप्शन पई है, तो असीं इत्थे की फिल कर देंगे ए ऑप्शन, हैड वॉच्ड। क्लीयर जी। हाँ जी गाइज, तो अगला साडा जिहड़ा क्वेश्चन है, आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग। मैं ये किताब है जिहड़ी कहंदा वो कहना चाह रहा है कि सिंस मॉर्निंग की गल लगी है, तो फ्यूचर जिहड़ा साडा ना, सॉरी फ्यूचर नहीं, साडा जिहड़ा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है वो इत्थे यूज़ होना है। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की गल करिए कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की असीं गल करिए तो देखो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस दे साडे कोले ये 2 ऑप्शंस ने, जिस दे विच हैज़ बीन रीडिंग, हैड बीन रीडिंग। ये दोनों ऑप्शंस तो फिर आपां की कर दित्तियां ने, रिजैक्ट कर दित्तियां ने, एलिमिनेट कर दित्तियां ने। हुण इन्हां दोनों ऑप्शंस तो आपां लगाना। अगर आपां देखिए पास प्रेजेंट एंड पास्ट की अपने कोल ऑप्शन है, बट अपनी किताब की अगर असां गल करिए कि देखो उन्हें क्या कि मैं जिहड़ी किताब है वो सवेर तो पढ़ रहा हाँ, हो सकता वो सवेर तो पढ़ भी रहा है, हो सकता उसने एक किताब की कहता वो मैं सवेर तो पढ़ के खत्म भी कर दी, ओदी वो किताब पढ़नी खत्म भी हो गई होवे। ठीक है जी, आपां नूं उन्हें कुछ नहीं दस्सिया कि वो खत्म हुई है या नहीं, आपां अपने ऑप्शंस तो देख के लगाना। गाइज अगर तुहानूं देखा जाए तो दोवें ऑप्शंस इत्थे सही आ सकदियां ने, इत्थे ऑप्शंस दोवें सही आ सकदियां ने ए और डी, बट हुण इस ऑप्शन दे विच एक कन्फ्यूजन है। सही तो दोवें ने बट साडी गल की है कि आई दे नाल असीं हैज यूज़ नहीं कर सकते, हाई दे नाल असीं प्लूरल है, आई दे नाल असीं प्लूरल की यूज़ करते हैं, हैव तो साडी ये वाली ऑप्शन भी बिल्कुल की हो गई है, रिजैक्ट हो गया एंड असीं इत्थे किहड़ी ऑप्शन लगानी है, डी, हैड बीन। क्लीयर जी, हैड बीन रीडिंग आना इत्थे। समझ लगी? उत्थे तुहानूं इदां उलझा के देगा कि किते ना सोचिया हो कि इत्थे तो दोनों ऑप्शन सही ने, सानूं तो एक ग्रेस मिलूगी, थोड़ा दिमाग भी लगाना है। ठीक है जी, नैक्सट चलिए। मीरा डैश फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ। हुनी हुनी वो आई है, मतलब कि हुनी हुनी वो कह रही है कि मैं हुनी हुनी स्टेशन तो वेकेशन तो हुनी हुनी आई है। ठीक है जी, तो गल की जाए हैड रिटर्नड आएगा। ठीक है जी, हुण देखो हैड रिटर्निंग ये नहीं आएगा। ठीक है जी, हुण दी गल कीती है हैड बीन रिटर्निंग, तो जे आपां गल करिए रिटर्न की गल करते हैं तो ये की है,
ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ। ਰਿਟਰਨਸ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਹੁਣੀ ਜਸਟ ਨਾਓ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, मतलब कि पहुंच चुकी है, ठीक है जी, हुनी तो हुण देखो हैड रिटर्नड आएगा या हैज रिटर्नड आएगा, दोवें देखो ये पास, ये प्रेजेंट दा, ये पास्ट है, ठीक है जी। ये परफेक्ट प्रेजेंट है, ये पास्ट परफेक्ट है। ये तो सानू पता लग गया कि जो हुनी एक्शन कंप्लीट होया तो उहदे नाल की लगेगा, हो चुकिया काम हो चुकिया। जो उन्हें कहता यस नाउ तो इट मीन हैज़ रिटर्नड, क्यों? क्योंकि हैड रिटर्न तो आप कहते मैं ऑलरेडी कर चुकिया सी, वो कहती मैं वेकेशन तो ऑलरेडी आ चुकी हाँ, तो आप हैड रिटर्नड लगाते। जस्ट नाउ हुणे कंप्लीट होया एक्शन, तो हैज़ रिटर्नड इत्थे बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। अज ये ऑप्शन ही बहुत आ गई है ना। चलो अगे चलिए, चलो जी ये तुसी आइडेंटिफाई करना कि टेंस किहड़ा। समवन पिक्ड माई पॉकेट, समवन पिक्ड माई पॉकेट, समवन पिक्ड माई पॉकेट, इसनूं आपां आइडेंटिफाई करना है। समवन की है सब्जैक्ट है, पिक्ड की है अगर असी गल कीती जाए कोई इस दे नाल कुछ नहीं लग्या तो V2 है। माई पॉकेट की है ऑब्जेक्ट, तो सब्जैक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये साडा की है स्ट्रक्चर है। तो ये साडा स्ट्रक्चर काहदा? पास्ट परफेक्ट दा नो, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट दा नो, पास्ट इंडेफिनिट दा यस, बिल्कुल ये साडा जिहड़ा स्ट्रक्चर है वो किहदा है? पास्ट इंडेफिनिट दा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगर असी गल करिए पास्ट परफेक्ट दी, तो पास्ट परफेक्ट दा की हुंदा? हैड प्लस V3 हुंदी है इहदे विच। प्रेजेंट इंडेफिनिट दे विच V1 या फिर V5 लगदी है। प्रेजेंट परफेक्ट दे विच हैज़ हैव दे नाल की लगदी है? V3 लगदी है। पास्ट इंडेफिनिट की सी जिस दे विच सैकेंड फॉर्म लगदी है। हुण ये ना कह दो थर्ड भी हो सकती सी, थर्ड क्यों हो सकती सी? थर्ड तो तद लगूगी अगर उस नाल हैज़ हैव हैड आएगा, ठीक है। हैज़ हैव हैड होएगा, विल हैव होएगा, शैल होएगा, तद तुसीं उसनूं थर्ड मान लेना, वैसे नहीं मान लेनी। अगे चलो जी 10वां टेंस ते की आ, इहदे विच भी आपां आइडेंटिफाई करना साडे टेंस नूं। द रजिस्ट्रेशन हैड क्लोज, जिहड़ी कहंदे रजिस्ट्रेशन वो क्लोज हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन की है? क्लोज हो चुकी है, बिल्कुल। तो आइडेंटिफाई करना है, तो हुण गल देखो, द रजिस्ट्रेशन हो गया सब्जैक्ट, हैड की हो गया साडा? हैड की हो गया? हैल्पिंग वर्ब जिसनूं असीं हैड कहने आ, ठीक है जी। क्लोज की होगी? B3 होगी। हैड प्लस सब्जैक्ट प्लस B3 किहड़े टेंस से लग्या हुंदा? पास्ट परफेक्ट। तो ए ऑप्शन इत्थे बिल्कुल की है साडी राइट है जी, सही आ गई जी गल। प्रेजेंट परफेक्ट दी की हुंदी है? हैज़ हैव प्लस V3। पास्ट इंडेफिनिट दी की हुंदी है? V2 वाली हुंदी है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एम आर प्लस V4। सब्जैक्ट ऑब्जेक्ट तो सारिਆਂ 'ਚ ही आ जाता। अगे आ जाते हैं जी कुछ रूल्स जो तुसीं ध्यान दे विच रखने ने। कहते प्रेजेंट इंडेफिनिट है जिहड़ा यूज़ किया जाता है मेन वर्ब तो बाद, मेन वर्ब तो बाद जो फ्यूचर दे विच, फ्यूचर जो फ्यूचर वाला अपना सेंटेंस आंदा उस दे विच अपना जिहड़ा ना प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया जाता है जदों उहदे विच कोई कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट हुंदा। कंडीशनल सेंटेंस जो स्टार्ट हुंदा इफ तो, टिल तो, एज सून एज तो, वैन तो, अनलैस तो, बिफोर तो, अनटिल, इवन, इफ, इन केस, केस, एज। मतलब की है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आंदा फ्यूचर तो बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू हो जाता है कदों? आप जो तुहानूं मैं करवा रही सी ना उत्थे तुहानूं मैं क्लीयर भी किया सी कि देखो इत्थे प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है ना, पिछे मैं तुहानूं करा के आई हाँ। तो क्यों? क्योंकि उहदे विच आ वर्ड लिखे होणगे, ये तुसीं रीड करने आ। इफ, टिल, एज सून एज, अगर इदों फ्यूचर तो बाद ये वर्ड आ जाते ने, ये शब्द आ जाते हैं फ्यूचर तो पहला भी फ्यूचर तो बाद भी, तो तुसीं किहड़ा टेंस यूज़ करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगला जिहड़ा सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट नाल शुरू या खत्म होगा। अगे आ जाता है कहते जिहड़ा जेट है ऑलवेज है, नैवर है, ऑलरेडी है, अप टू है, ठीक है जी, नाउ है, टूडे है, ऑफन है, उस तो अगे सवल टाइम्स, लेटली, उस तो बाद रिसेंटली, सो फार एवर, ये यूज़ किए जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट दे विच। ये जिहड़े साडे ऑलरेडी वगैरह ये प्रेजेंट परफेक्ट दे विच किए जाते हैं, पास्ट परफेक्ट दे विच भी एक यूज़ किए जाते हैं। क्लीयर हो गया जे तुसीं याद करने आ। इत्थे तक असीं जी साडे टेंस एंड टेंस वाला चैप्टर असीं खत्म कर चुके हैं। हुण असीं शुरू करांगे वॉइस। वॉइस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर तुहानूं टेंस क्लीयर हो गए तो बिल्कुल वॉइस तुहाडे ने टिप्स ते आ जाने ने। पहला टेंस नूं एक बार रिवाइज करदे जाओ, वॉइस तुहानूं अपने आप आ जाने ने, वो वेरी ईजी लग जाने तुहानूं। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो च। बाय बाय।